नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ भारत के सबसे महत्वपूर्ण किलों में सम्मिलित आमेर के किले पर, जो राजस्थान की राजधानी जयपुर से करीब 11 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों पर स्थित है। आमेर का किला कई शताब्दियों पहले कच्छावा वंश की राजधानी हुआ करता था, लेकिन जयपुर शहर की स्थापना के बाद जयपुर को कच्छावा वंश की राजधानी बना दिया गया। आमेर के किले के अंदर बाजीराव मस्तानी, मुग़ल आज़म, भूल भुलैया, जोधा अकबर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर आदि बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग की जा चुकी है। आमेर के किले के सामने एक बेहद खूबसूरत झील भी है, जो इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देती है। आमेर के किले के इतिहास और ऐसी ही रोचक जानकारियों को देने के लिए हमारे साथ हमारे गाइड हैं, जो इस किले के चप्पे चप्पे के बारे में हमें विस्तार से बताएंगे। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, जिससे कि आप इस किले से जुड़ी छोटी से छोटी बात को भी मिस ना कर सकें। चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये गार्डन जो देख रहे हैं, ये आमेर किले के ऊपर पैदल जाने का रास्ता है, जिसमें सीढ़ियों के द्वारा ऊपर जाया जाता है सर। और इससे आगे अपन चलेंगे, जैसे ये ढलान उतरने के बाद में यहाँ पे एलिफेंट राइड होता है सुबह 7 बजे से 11 बजे तक। अभी का जो टाइम है वो 7 से 11 का है। एलिफेंट के द्वारा भी ऊपर जाया जाता है, लेकिन एलिफेंट जो है ऊपर ही लेके जाता है, ऊपर से लेके नहीं आता है। 2 मेंबर्स के लिए 1100 रुपये उसका चार्ज होता है, एक बैठे चाहे 2 बैठे, दोनों मेंबर्स को ऊपर ले जाके छोड़ता है और वो वापस आता है। और अपन जो चल रहे हैं बाई जीप से, अपन चल रहे हैं रॉयल फैमिली के हेरिटेज रेजिडेंस पे। ये पैलेस कब बना, किन राजाओं ने बनाया, उसके बारे में मैं आपको डिटेल से यहाँ से बताते हुए चल रहा हूँ सर। क्योंकि अपन जो चलेंगे वो गाँव होते हुए चलेंगे सर। गाँव का सराउंडिंग पूरा राउंड लगा के ऊपर पैलेस के ऊपर पहुँचेंगे, जहाँ पार्किंग है। जीप को पार्किंग में लगाया जाएगा, फिर अपन पैलेस के विजिट के लिए पैदल अंदर एंट्री करेंगे। तो ये पैलेस कब बना, किन राजाओं ने बनाया, उसके बारे में मैं आपको डिटेल से यहीं से बताते हुए चल रहा हूँ। तो ये आमेर जो है सर, पहले भी एक गांव था। अभी तो अपन मेन रोड से चल रहे हैं, थोड़ा सा सिटी का सा शहर का सा एरिया है, लेकिन गांव होके ये ऊपर पहुंचा जाता है। तो ये गांव में पहले कौन राजा थे, ये पैलेस कब बना, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो ये आमेर जो है गाँव की तरह है, अभी भी गाँव की तरह ही आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो रूलर्स हुआ करता था आज से 1000 साल पहले, वो मीणा एक ट्राइब कास्ट होती है जो एसटी शेड्यूल टाइप की होती है हिंदू धर्म के लिए, उनमें से राजा हुआ करते थे सर। यहाँ जो राजपूत कच्छावा डायनेस्टी यहाँ है, ये ग्वालियर नरवर जो एमपी में है, वहाँ से राजपूत कच्छावा वंश आए थे सर। तो जो पहले राजा आए थे राजपूत कच्छावा वंश के, वो थे दूल्हे राय जी के पुत्र काकिल देव। दूल्हे राय जी जो है एमपी से जब आए थे तो दौसा के अंदर अपना राज्य स्थापित किया था, भांडारेज के अंदर। वहाँ से फिर रामगढ़ है यहाँ से 35 किलोमीटर दूर, वहाँ पे भी इन्होंने अपना राज्य स्थापित किया था कच्छावा वंश के दूल्हे राय जी ने। फिर उनके बेटे काकिल देव जी ने यहाँ मीणा राजा पे आक्रमण करके उनको हरा के यहाँ से भगाया और अपना राज्य स्थापित किया था आज से 1000 साल पहले 1100 ईस्वी के अंदर, बिफोर एंड ऑफ 11th सेंचुरी। अब काकिल देव जी के बाद में और भी राजा है इसी वंश के। ये गांव स्टार्ट हो गया है सर अंदर चलने के लिए अपन पैलेस के लिए मेन रोड से। तो अब काकिल देव जी के बाद में और भी राजा हुए इसी वंश के, जनरेशन टू जनरेशन, लेकिन वो इतने लोकप्रिय नहीं हुए। उनके टाइम पे आमेर का इतना उत्थान या विकास नहीं हुआ जितना कि राजा भारमल जी। राजा भारमल जी राजा बने थे सर 1548 ईस्वी में, लेकिन जिस टाइम पे राजा भारमल जी राजा बने उसी दरमियान हिंदुस्तान में मुग़लों का आगमन हो गया था। और करीब करीब पूरे हिंदुस्तान में मुग़लों का राज था। उनके पावर्स ज़्यादा थे, गोला बारूद का जो फैक्ट्रीज़ कारखाने थे वो मुग़लों के साथ ही अपने भारत में आए थे। उससे पहले कोई जानकारी नहीं थी, और सैनिक लोग भी काफ़ी तादाद में थे। तो उनकी पूरे भारत में राज्य विस्तार की योजनाएँ थी। यहाँ जो राजा भारमल जी थे, ये आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर थे, सैनिक लोग भी काफ़ी कम थे, और इनके पारिवारिक समस्या भी थी। तो इनको ये डर सता रहा था कि अकबर बादशाह अपन पे आक्रमण करके इस राज्य को अपने राज्य में न मिला ले, या ये अकबर बादशाह से युद्ध करेंगे तो दोनों ही कंडीशन में ये हार जाएंगे और इनका राज्य छिन जाएगा। तो भारमल जी ने समझदारी से काम लेते हुए, इनकी बेटी थी सर जोधा बाई, जिनको हरका बाई भी कहते हैं, उनका विवाह जो है वो अकबर बादशाह के साथ कर दिया गया 1562 ईस्वी में। ये एक अलायंस, एक समझौता पॉलिटिक्स मैरिज था, जिसमें दोनों ही राजाओं को बेनिफिट था। यहाँ के राजा का राज्य अकबर बादशाह के आक्रमण से बच गया था, और अकबर बादशाह को एक राजपूत राजा पूरी राजपूत सेनाओं के साथ में मुग़ल दरबार में उनकी सेवाओं मिल गए थे, और भारमल जी अपनी सर्विस मुग़ल कोर्ट में देने लगे। भारमल जी के बाद में जो राजा बने, इनके बेटे भगवंत दास।
भगवंत दास जी भी अपनी सर्विस अपने पिता की तरह मुगल कोर्ट में देने लगे। अब भगवंत दास जी के कोई सन नहीं था, तो इन्होंने अपने भाई के बेटे को गोद ले रखा था, जिनका नाम था कुंवर मान सिंह जी। मान सिंह जी का जो है अपने बुआ जो जोधाबाई थी, हरकाबाई जिनको बोलते हैं, उनकी मान सिंह जी की बुआ हुआ करती थी सर। तो ये अपने बुआ के घर आना जाना रहता था इनका मुगल दरबार में। तो अकबर बादशाह इन पे विश्वास करते थे, मान सिंह जी पे, और दोस्ताना सा व्यवहार था। तो अकबर बादशाह ने मान सिंह जी को ऑफ़र किया कि आप हमारी सेना में सेनापति नियुक्त हो जाओ, जिसमें जो राज्य जीता जाएगा वो तो मेरा होगा, अकबर बादशाह का होगा, और वहाँ से जो धन दौलत पैसा मिलेगा फर्स्ट टाइम वो मान सिंह जी का होगा। तो मान सिंह जी ने ये ऑफ़र स्वीकार कर लिया और उनकी सेना में चीफ कमांडर नियुक्त हो गए। और जो 9 रत्न उनके दरबार में हुआ करते थे, मान सिंह जी उनमें से एक हुआ करते थे सर। तो मान सिंह जी ने सेना में सेनापति रहते हुए इन्होंने 67 बैटल्स किए, लड़ाइयाँ लड़ी, और करीब करीब सभी में विजय रहे, जिनमें 5 जो फेमस थी इनकी लड़ाइयाँ वो थी काबुल, कंधार, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। ये 5 पावरफुल स्टेट भी मान सिंह जी ने जीत के अकबर के राज्य में सबमिट किए थे। तो इन सारी विजयों में इनको खूब धन दौलत पैसे की प्राप्ति हुई। उसी धन दौलत पैसे को लाके यहाँ कलेक्ट किया, और उसी पैसे से इस पैलेस का जहाँ अपन चल रहे हैं, जहाँ पे रॉयल फैमिली रहा करती थी, इसका जो फाउंडेशन जो नीम रखा था वो मान सिंह जी ने 1589 में 1589 में इसका नेम लगाया गया था। और इसको कंप्लीट किया गया था सवाई जयसिंह जी सेकंड द्वारा। और सवाई जयसिंह जी सेकंड ने यहाँ राजा रहते हुए 18 नवंबर 1727 में जयपुर का नेम लगा दिया था। जो प्लान सिटी था, पूरा नक्शा वगैरह बना के जयपुर शहर बसाया गया था। फिर जयपुर शहर बस गया, तो रॉयल फैमिली यहाँ से मूव होके अपने पूरे साजो सामान के साथ में जयपुर सिटी पैलेस में जाके शिफ्ट हो गई, और तब से लेके अब तक वो सिटी पैलेस में रहती आ रही है सर। अभी भी जो प्रेजेंट में करंट राजा की गद्दी पे रह रहे हैं वो ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी राजा थे। उनके कोई सन नहीं था, तो उन्होंने अपनी डॉटर जो दिया कुमारी जी है, बीजेपी से सांसद है, उनके बेटे को गोद लेके राजगद्दी बिठा रखा है, जिनका नाम पद्मनाभ सिंह जी है। यूके से उनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और 24 साल की उनकी उम्र चल रही है। पोलो के अच्छे खिलाड़ी भी हैं। तो ये 1000 साल से एक ही वंश जो है राजपूत कच्छाव डायनेस्टी, ये आमेर और जयपुर पे अपना रूलिंग करते आ रहे हैं। जब आमेर से ये जयपुर चले गए तो आमेर को इन्होंने अपनी राजधानी बना लिया सर। अब यहाँ एक पन्ना मीना के बावड़ी के नाम से है, जो आप मूवी में दिखा रहे हैं। ये पन्ना मीना की बावड़ी जो है मान सिंह जी के द्वारा बनाई गई थी आम गांव वालों के लिए। ये एक तरह से स्टेप वेल सीढ़ियों का कुआं है, जिसमें से पानी गांव वाले यूज़ लिया करते थे। यहाँ रुक के अपन अंदर चलेंगे और अंदर इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत। तो ये अपन आ गए हैं सर पन्ना मीना की बावड़ी। ये एक्चुअली पन्ना मियाँ की बावड़ी इसको बोला जाता था, अभी इसको पन्ना मीना की बावड़ी के नाम से ही ज़्यादा जाना जाता है। ये राजा मान सिंह जी के द्वारा आम लोगों के लिए, गांव वालों के लिए बनाई गई थी। इसको पन्ना मीना की बावड़ी और पन्ना मीना का कुंड भी कहा जाता है। एज ए स्टेप वेल है, सीढ़ियों का कुआं है। इसमें नीचे तक जहाँ ये पानी दिख रहा है, इसके नीचे भी और गहरा है, वहाँ तक एंड तक इसमें सीढ़ियाँ गई है। इसमें प्राकृतिक जल स्रोत भी है और बरसात का पानी बढ़ता है। तो जैसे ये ऊपर सीढ़ियों तक भर गया, तो बाल्टी से पानी लेके या अपने बर्तन से पानी लेके अपने स्नान के लिए यूज़ लेते थे या घर के यूज़ के लिए ले जाया करते थे। जैसे जैसे पानी डाउन जाता था, सीढ़ियों के द्वारा जाके आम लोग पानी भर के ऊपर लाके अपने यूज़ के लिए लिया जाता था और इसको गंदा नहीं किया जाता था। तो ये मान सिंह जी ने बनाया था। पन्ना नाम के एक जो थे मान सिंह जी के, एक खोजी हुआ करते थे, एक मंत्री टाइप के हुआ करते थे। जो खोजी मीन्स ये होता था कि जो पाँव का निशान देख के चोर डकैत तक पहुंच जाया करते हैं। उन्हीं के नाम पे इसको पन्ना मीना की बावड़ी और पन्ना मियाँ की कुंड कहा जाता है, जो आम लोगों के लिए राजा लोगों ने बनाया था। ये प्राचीन है। यहाँ पे बहुत सी मूवीज़ का भी शूटिंग होता है, पहेली है, धड़क है, भूल भुलैया है, सूर्य है। तो ये आम लोगों के लिए। ये सामने जो मंदिर देख रहे हैं, ये लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, जो बहुत ही प्राचीन है, राजाओं के टाइम का ही बने हुए हैं। ऐसे कई प्राचीन मंदिर इस गांव के अंदर बने हुए हैं। वैसे गिनती के अनुसार, जैसे बोले जाते हैं जानकारी के अनुसार, तो इस गांव के अंदर 365 छोटे बड़े सभी तरह के मंदिर बने हुए हैं, जो आम गाँव वालों के लिए राजा लोग बनाया करते थे। क्योंकि राजा लोग जो थे वो आम पब्लिक की सेवा के लिए, उनके लिए कुएं बावड़ी बनाया करते थे, रास्ते साफ करवाए जाते थे और मंदिर वगैरह भी उनके दर्शनों के लिए बनाए जाते थे। तो इन मंदिरों के अंदर, क्योंकि राजा लोग तो पूजा कम ही करते थे, मान सिंह जी का ये तमन्ना थी कि मैं हर रोज़ एक अलग मंदिर में दर्शन करूं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था क्योंकि उनका ज़्यादातर समय है युद्धों में बीता था। काबुल, कंधार तक वो युद्धों के लिए जाते थे, तो 3-3, 4-4 साल युद्धों में जाने आने में, युद्ध करने में लग जाया करते थे। तो यहाँ पे बिहार और बंगाल से पुजारी लोगों को लाके इन मंदिरों में नियुक्त किया गया था, जो अभी भी जनरेशन टू जनरेशन यहाँ पूजा पाठ करते आ रहे हैं। ऊपर जो देख रहे हैं सर, एक वॉच टावर सा दिख रहा है, ये ऐसे इसमें 5-7 वॉच टावर, 7 वॉच टावर्स बने हुए हैं। ये वॉल जो देख रहे हैं, ये सराउंडिंग पूरे आमेर के है सर। जो जैसे जैसे ये सामने भी आप नीचे जाता है, फिर ये ऊपर जाते हुए दिखेगा और फिर इधर से आप देखेंगे। आइए मेरे साथ आइए, मैं आपको बताता हूँ। तो ये पहाड़ी के ऊपर सामने वॉच टावर से है, वो वॉल आपको फिर से वहाँ नज़र आएगी। तो ये सराउंडिंग
पूरे आमेर की वाच टावर्स और वॉल बनी हुई है, जो सराउंडिंग 12 किलोमीटर सराउंडिंग है, और ये दुनिया की तीसरे नंबर की वॉल है सर। पहला जो वॉल है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, दूसरा कुंभलगढ़ का है, वो 36 किलोमीटर का है, ये 12 किलोमीटर इसको बताया जाता है। और इसमें सैनिक लोग निगरानी के लिए हुआ करते थे सर। तो उस टाइम पे वॉकी टॉकी फ़ोन नहीं होते थे, तो क्या सिस्टम हुआ करता था, अगर उनको कोई दुश्मन वहाँ नज़र आता था तो वहीं से वो इंडिकेट करते थे, या तो ड्रम बजा के नॉइज़ करते थे। अंधेरे के टाइम पे वो मशाल जला के अपना इंडिकेट करते थे। उनका इंडिकेट होता था, एक बार घुमाना, दो बार घुमाना, तो उस हिसाब से अंदर पैलेस के अंदर मैसेज मिलता था। फिर पैलेस के अंदर जो गार्ड रहते थे वो राजा को सूचित करते थे। लेकिन यहाँ पे कभी कोई आक्रमण, कोई अटैक नहीं हुआ। उसकी वजह ये थी कि इनके संबंध मुगलों से हो गए थे, और वो इसी कारण यहाँ पे जैसे पैलेस राजा लोगों ने बनाए, आज भी अपन चलेंगे ऊपर, वैसे के वैसे देखने को अपन को मिलेंगे सर। तो ये अपन जो सामने देख रहे हैं, ये मीरा और कृष्ण का मंदिर बना हुआ है, जो प्राचीन मंदिर है। इसमें बहुत ही अच्छी नक्काशी इसमें कार्विंग की गई है। सामने हाथी खड़े हुए हैं, और ये द्वार जो दिख रहा है ये वाला, तो ये राजा मानसिंह जी थे, उनकी रानी थी कंकावती, और उनके ज्येष्ठ पुत्र थे जगत सिंह जी। तो उनकी युवावस्था में मृत्यु हो गई थी, तो उनकी याद में उनकी माँ ने या रानी कंकावती ने ये मंदिर बनाया था, उनकी एज ए मेमोरी, उनकी याददाश्ती के लिए जो प्राचीन मंदिर ये बना हुआ है। इसमें कृष्ण और राधा का जो भक्ति प्रेम है, उसी का चलचित्र यहाँ पे किया गया है। मीरा और राधा का मंदिर तो कई मिल जाते हैं, लेकिन मीरा और कृष्ण का मंदिर मिलना बड़ा दुर्लभ है। तो ये मीरा और राधा का कृष्ण का मंदिर, जिसमें आप नक्काशी का काम जो देख रहे हैं इसमें, वो बहुत ही गजब का काम इसमें कर रखा है। और अंदर जो है मंदिर बना हुआ है, जहाँ सर दर्शन के लिए जाएंगे। इसको जगत शिरोमणि का मंदिर भी कहते हैं, और मीरा मंदिर भी इसको कहा जाता है। बैटरी के लिए तो बोल रहा भाई, उनका बैटरी नहीं है ना ये चांदपोल दरवाजा इसको। तो ये अपन आ गए हैं सर पैलेस के अंदर आ गए हैं। पैलेस का एक पार्ट है जिसको जलेबी चौक के नाम से जाना जाता है। सामने ये जो चौक देख रहे हैं, ये जलेबी चौक के नाम से इसको जाना जाता है। जलेबी एक स्वीट डिश भी होता है। दूसरा ये पर्शियन वर्ड होता है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है गैदरिंग की जगह। यहाँ पे सैनिक लोग परेड करते थे और राजाओं को सलामी दिया करते थे। राजा लोग जो थे वो सामने जो छतरियाँ दिख रही है वहाँ पे बैठा करते थे सर। और इसमें 2 गेट बने हुए हैं। जिस गेट से अपन आए हैं ये वाला गेट है चांदपोल। जो व्हीकल से आते हैं वो चांदपोल गेट से आते हैं। इसके जस्ट सामने एक गेट हो रहा है जिसको सूरजपोल गेट के नाम से जाना जाता है। सूरजपोल गेट से जो पैदल टूरिस्ट आते हैं, जो एलिफेंट राइड करते आते हैं, वो सूरजपोल गेट से आते हैं। मेन एंट्री गेट जो पैलेस का है, सामने जो ऊपर वाला जो दिख रहा है वो सामने मेन एंट्री गेट है, जिसको सिंह पोल के नाम से जाना जाता है। सिंह यानी लॉयन गेट, शक्ति का प्रतीक होता है। अंदर एंट्री करने के लिए यहाँ टिकट विंडो बना हुआ है, टिकट लिया जाएगा। इंडियंस के लिए 100 रुपीज़ होता है, फॉरनर्स के लिए 500 रुपीज़ होता है। स्टूडेंट इंडियंस जो होते हैं वो 20 रुपीज़ का होता है। तो यहाँ से अपन टिकट कलेक्ट करेंगे। टिकट कलेक्ट करने के बाद में अपन
मेन एंट्री जो गेट है सिंहपोल उसके अंदर से होते हुए सामने जो ऊपर दिख रहा है वो आ गया दीवानिया। दीवानिया मीन्स लोकल पब्लिक ऑडियंस हॉल। आम पब्लिक का वहाँ पे जाना वाना हुआ करता था और बाकी जो वहाँ पे क्या किया जाता था, क्या सेलिब्रेट किए जाते थे फेस्टिवल, वो अपन ऊपर चल के वहाँ पे ये जो चौक देख रहे हैं ये आ गया दीवाने आम। हर मोनूमेंट्स पे दीवाने आम और दीवाने खास हुआ करता है। दीवाने आम मीन्स लोकल पब्लिक ऑडियंस हॉल। आम पब्लिक के लिए ये जगह हुआ करती थी और आम पब्लिक जो है इस चौक के अंदर खड़ी रहती थी सर। और राजा का जो दरबार जो सिंहासन होता था, सामने जो बिल्डिंग दिख रहे हैं वहाँ बीच में राजा का दरबार लगता था। और इसके जस्ट उधर जो गेट से दिख रहे हैं वो 27 कचहरी, जहाँ पे 27 ऑफिसर्स मजिस्ट्रेट टाइप के लोग बैठते थे। और यहाँ पे होली, दीपावली, दशहरा, राजाओं के विवाह उत्सव, जन्म उत्सव आम पब्लिक के साथ में राजा लोग मनाया करते थे। दूसरा, आम पब्लिक की कोई समस्या होती थी, उन समस्याओं को सुन के उनकी समस्याओं का समाधान भी यहाँ किया जाता था। ये एज ए कोर्टयार्ड हुआ करता था सारा। ये जो चौक वगैरह देख रहे हैं, सामने जो गेट देख रहे हैं, इस गेट को गणेश पोल गेट के नाम से जाना जाता है। पोल यहाँ पे दरवाजों को बोला जाता है सर, जिसपे गणेश जी का पेंटिंग्स बना हुआ है जो गुड लक एंड प्रोस्पेरिटी का प्रतीक होता है हिंदू धर्म के लिए। अब ये जो पेंटिंग्स देख रहे हैं, ये फ्रोस्को पेंटिंग्स जो है, इसमें जो कलर्स यूज लिए गए हैं, ऑर्गेनिक कलर्स, जो नेचुरल कलर्स होते हैं, वेजिटेबल कलर्स, फ्रूट्स कलर्स और जेम्स स्टोन कलर्स, ये पेंटिंग्स बनाई गई है जो आज भी बेचे के बेचे। ये राजाओं के टाइम की ये पेंटिंग्स बनाई हुई है, इसमें कोई रेनोवेटेड नहीं किया गया है। तो इसमें जो कलर्स यूज लिए गए हैं वो नेचुरल कलर इसमें यूज लिए गए हैं। ऊपर जो जालियाँ देख रहे हैं सर, वहाँ से रानी लोग बैठ के बाहर के प्रोग्राम्स देखा करते थे। उस टाइम कर्टन सिस्टम होता था, रानी लोग बाहर नहीं आती थी। जो यहाँ पे होली, दीपावली जो इस चौक के दीवानी आम के अंदर मनाए जाते थे, जो आम फैसला किया जाता था, आम पब्लिक का समस्याओं का समाधान किया जाता था, वो ऊपर से देखा करती थी। उन्हीं जालियों के अंदर बीच में एक विंडो बना हुआ है जहाँ से रानी लोग बैठ के बाहर, जो जब राजा कहीं जाते थे और या कहीं से आते थे तो वहीं से वो राजाओं का वेलकम किया करती थी। उस जगह को सुहाग मंदिर का नाम से जाना जाता है। अंदर आ जाता है दीवाने खास। दीवाने खास उनका अपना प्राइवेट, जहाँ पे राजा, रानी, बच्चे या कोई स्पेशल गेस्ट होता था, उसी का इस गेट से एंट्री होता था। अदरवाइज जो लोकल ऑडियंस होते थे, आम पब्लिक जो होती थी, जो मंत्री वगैरह होते थे, ये राजा लोगों से वार्तालाप करके यहीं से एग्जिट होकर अपने अपने रेजिडेंस को चले जाया करते थे। मेन जो देखने का है वो अपन अंदर चल के देखेंगे। जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सी स्मेल, मिरर पैलेस, ग्लास पैलेस, वहाँ अपन चलेंगे। लेकिन चलने से पहले यहाँ का थोड़ा व्यू का फोटो आप ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा सुंदर पेंटिंग्स यहाँ पे बनाई गई है, जो पेंटिंग्स बहुत ही सुंदर। गेट से अंदर एंट्री करके इसकी छत पे जैसे आप पेंटिंग्स देखेंगे, ये रियल गोल्ड और रियल जेम्स स्टोन से पेंटिंग बनी हुई है। इस पेंटिंग को जैसे एक साइड से देखते हैं तो फेडेड नज़र आती है, और इसको फ्रंट साइड से यहाँ से देखेंगे तो इसमें रियल गोल्ड आपको शाइन करता हुआ दिखेगा। तो ये रियल 24 कैरेट गोल्ड लीव्स, और दूसरे जो कलर्स हैं रियल जो जेम्स स्टोन जो होते थे, डायमंड्स, येलो सफायर, ब्लू सफायर, लैपिस, टर्कोइज, उनसे ये पेंटिंग्स बनाई जाती थी। जो पेंटिंग्स बनाई जाती है, अभी भी जो पेंटिंग्स बनती है वो रियल जेम्स स्टोन से बनती है। रियल जेम्स स्टोन को ग्राइंड किया जाता है, पाउडर बनाया जाता है, ग्लू फेस्ट मिक्स किया जाता है, फिर स्क्रैल हेयर ब्रश होता है जिससे आर्टिस्ट लोग पुराने पेपर के ऊपर पेंटिंग्स बनाए जाते हैं। और ये अपन आ गए हैं सर दीवाने खास के अंदर। दीवाने खास में ये गार्डन जो देख रहे हैं, ये मुगल गार्डन की तरह ये गार्डन बना हुआ है, जो चारबाग बना हुआ है उसी तरह पे। पहले इस गार्डन के अंदर बेला, गुलाब, चंपा, चमेली के फ्लावर्स होते थे, तो अच्छा खुशबूदार वातावरण हो जाया करता था। अभी जो है जो नेचुरल जो हरियाली के लिए जो पेड़ पौधे अपन लगाए जाते हैं अपने घरों के अंदर, वो वाला गार्डन इसमें बना रखा है। इसके जस्ट सामने जैसे देखेंगे आप सर, ये है मेन देखने का सी स्मेल, मिरर पैलेस, जिसको ग्लास पैलेस भी बोलते हैं। ये इसका जो निर्माण था वो मिर्ज़ा राजा जयसिंह जी फर्स्ट उन्होंने करवाया था 16th सेंचुरी के अंदर। अब मिर्ज़ा राजा जयसिंह जी फर्स्ट के 2 रानियाँ थी। दोनों रानियों के अकॉर्डिंग ये डबल स्टोरी बिल्डिंग्स बनाई गई है, जो बॉटम टू टॉप पूरा इसमें मार्बल यूज़ लिया गया है। इसमें एक रानी का जो रूम होता था, इस कॉर्नर से यहाँ तक एक रानी का रूम होता है पूरा सेम इतना ही बड़ा। दूसरी रानी के लिए दूसरा रूम उस कॉर्नर में होता था, और बीच में एक हॉल हुआ करता है, और 3 तरफ से खुला हुआ ये बरामदा हुआ करता है। और इसमें पूरे में मिरर वर्क किया गया है सर। इसमें जो मिरर का शीशा लगा हुआ है, ये उस टाइम बेल्जियम से लाए गए बताए थे। उन मिरर्स को लाके अलग अलग शेप में काट के प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर पच्चीकारी काम किया गया था। और ये जो गिलास कांच लगे हैं, ये कॉन्वेक्स शेप में लगे हुए हैं, एक दूसरे में प्रतिबिंब। तो यहाँ पे क्या किया जाता था, 5-7 दीपक जलाए जाते थे, ऑयल लैंप, जो रूम में रख दिए जाते थे, हॉल में रख दिए जाते थे, बाहर बरामदे में। उनका जो रिफ्लेक्शन आता था एक दूसरे में प्रतिबिंब होके, ऐसे लगता था जैसे चांदनी रात में तारे चमकते हैं, वैसे इसमें पूरे में टिंकल टिंकल स्टार्स रानी लोगों को नजर आया करते थे। वो अपना एंजॉय आराम किया करते थे। इस नीचे वाले को जय मंदिर, ऊपर वाले को जस मंदिर, समर महल, विंटर पैलेस, और जस्ट इनके सामने 2 रानियों के लिए 2 रूम वहाँ बना रखे थे, जिनको सुख मंदिर के नाम से जाना जाता है। सुख यानी एकदम रिलैक्स मूड में जब रानी लोग रहती थी, तो गार्डन के उधर जो रूम बने हुए हैं उसको सुख मंदिर के नाम से जाना जाता था, जहाँ पे इनके
नेचुरल एसी कूलिंग सिस्टम बना रखा था, झूले वगैरह लगे हुए रहते थे उनमें, जो दरवाजे हैं चंदन की लकड़ी के, तो अच्छा खुशबूदार वातावरण हो जाया करता था। तो ये जो शीश महल अपन देख रहे हैं सर, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जी जी सर, 2013 में इसको यूनेस्को ने कर दिया था। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसमें जो मेन देखने का वो बारीक वर्क जो देख रहा है, वो उस टाइम 400 साल पहले कोई मशीनरी नहीं होती थी, पूरा हाथ से कार्विंग किया जाता था। तो बहुत ही सुंदर वर्क इसमें देखने को मिला करता है जो आप देख रहे हैं। जो तो ये सर सामने जो देख रहे हैं पानी का बना हुआ है, एक गार्डन बना हुआ है और ये रास्ते आने जाने के बने हुए हैं। तो सबसे पहले ये पानी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये पानी का जो है, ये आर्टिफिशियल लेक बनी हुई है, मावटा लेक। ये राजा लोगों ने बनाया था। जो पहाड़ियों का बरसात का पानी आता था इसमें कलेक्ट होता था, फिर इसी पानी को लिफ्ट करके अंदर लिया जाता था सर। पहले रहर चलते थे, तो जो पवन चक्की की तरह चला करते हैं, उनके द्वारा इस पानी को अंदर लेके बड़े बड़े पैलेस के अंदर स्टोरेज बने हुए हैं, उनको पानी को स्टोरेज करके रखा जाता था। और ये एक गार्डन बना हुआ केसर बाग, सेफ्रॉन गार्डन। राजाओं के टाइम पे इसमें केसर का खेती किया गया था, लेकिन यहाँ का जो मौसम है वो केसर की खेती के अनुकूल नहीं है। सेफ्रॉन जो है ठंडे प्रदेश में होती है, लेकिन राजा मानसिंह जी ने कोशिश किया था इसमें सेफ्रॉन लगाने की, लेकिन लगाई भी थी, लेकिन वो गर्मी के कारण हो नहीं पाई थी। अभी ऑर्डिनरी प्लांट जो हरियाणा के लिए होते हैं वो इसमें लगा रखे हैं सर। यहीं पर आपको बेंचें दिख रही होगी टेरिस के ऊपर, यहाँ से बैठ के लाइट एंड साउंड शो देखा जाता है, जो शाम को 7:30 से 8:30, 8:30 से 9:30, इस टाइम जो सर्दियों का जो मौसम होता है उसमें समय के अनुसार ये चेंज बदलता रहता है। तो यहाँ से लाइट एंड साउंड शो देखा जाता है। नीचे जो रास्ता देख रहे हैं सर सामने, जहाँ से एक बाइक आ रहा है, ये एलिफेंट राइड के लिए बाइक रास्ता है। यहाँ पे एलिफेंट राइड होता है सुबह 7 बजे से 11 बजे तक। जो एलिफेंट जो है, सामने जो पार्किंग दिख रही है आगे नीचे, वहाँ से एलिफेंट राइड करके और ऊपर चौक जो जलेबी चौक जहाँ से अपन ने टिकट लिया है, वहाँ तक वो एलिफेंट छोड़ के जाते हैं। 2 मेंबर्स का 1100 रुपये उसका चार्ज लिया जाता है और बाकी वो खाली जाता है। चाहे एक बैठो चाहे दो, 1100 रुपये उसका चार्ज लिया जाता है। और जो पैदल टूरिस्ट आते हैं, सामने जो गाड़ी पार्क लगी हुई है वहाँ गाड़ी पार्क करते हैं। ये गार्डन क्रॉस करते हुए सामने सीढ़ियों द्वारा, फिर ये सीढ़ियाँ बनी हुई है, तो अंदर पैदल आने जाने का रास्ता भी ये बना हुआ है, जो बहुत ही अच्छा रास्ता है। यहाँ से सामने पानी के उधर गार्डन बने हैं, 2 गार्डन, दिल्ली आराम बाग और नीचे वाला गार्डन है राम बाग, जो राजा लोगों ने बनाया था। जो इस केसर बाग को बनाए थे उन्हीं के कारीगरों के नाम पे दिल्ली आराम बाग और राम बाग ये बनाया गया था। सामने जो रोड देख रहे हैं, ये रोड अपन जयपुर के लिए जाता है और सीधा अगर निकलेंगे तो दिल्ली के लिए जाता है। यहाँ से 250 किलोमीटर्स दिल्ली यहाँ से रूट पड़ता है, जो इस रोड से आप दिल्ली में जा सकते हैं। बिल्कुल, ये स्टेयर्स जो देख रहे हैं, ये स्टेयर्स जो है सैनिक लोगों के लिए हुआ करती थी। ये जो ऊपर वॉल बनी है, सराउंडिंग पूरे आमेर के जो 12 किलोमीटर सराउंडिंग है, और दुनिया की तीसरे नंबर की वॉल है। पहला जो है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, दूसरा कुंभलगढ़ का है और तीसरा ये वाला है। इसमें जो वॉच टावर्स बने हुए जगह जगह, ये चेक पोस्ट होते थे, जहाँ पे सैनिक लोग निगरानी किया करते थे। अगर दुश्मन का कोई हलचल नजर आता था तो वहीं से वो सैनिक लोग इंडिकेट किया करते थे, या तो ड्रम बजा के नॉइज़ किया करते थे या मशाल जला के। तो ये जो सीढ़ियाँ बनी है सैनिक लोगों के जाने आने के लिए, उस टाइम पे ये सीढ़ियाँ बनी हुई करती थी। तो ये पहाड़ियाँ बनी है जो अरावली हिल्स है सर। ये अरावली हिल्स से पूरा आमेर चारों तरफ से घिरा हुआ है। अरावली हिल्स जो है गुजरात के पालनपुर से स्टार्ट होके ये दिल्ली की रायसीना जो है, जहाँ पे अपना राष्ट्रपति का भवन बना हुआ है, वहाँ तक ये जाती है। और राजस्थान को डेजर्ट पार्ट वाटर लिफ्टिंग सिस्टम क्या हुआ करता था उस टाइम राजाओं के टाइम पे, आज से 400 साल पहले कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, वाटर पंप नहीं होते थे। तो वाटर लिफ्टिंग सिस्टम के लिए ये जो रहट है ये बना हुआ रहता था। इसके द्वारा नीचे से पानी एक स्टेप में आता था, पहले एक टैंक्स में आता था, फिर दूसरे टैंक में आता था, फिर तीसरे में, ऐसे छोटे बड़े ये वाटर लिफ्टिंग सिस्टम जो रहट है ये बनाए जाते थे। जो नीचे आप देख रहे होंगे कि नीचे से पानी के ये लगे हुए हैं इस रस्सी के, तो नीचे जैसे पानी भरा हुआ तो इनमें भर के ऊपर आ जाया करता था। ऊपर आने के बाद में यहाँ पे इस पानी को लिया जाता था, फिर यहाँ से जहाँ पे भी पानी को भेजा जाता था वो नालियों द्वारा पानी को भेजा जाता था और वाटर स्टोरेज करके अंदर रखा जाता था। कई नालियाँ बनी हुई हैं। कई नालियाँ बनी है और ये इसको रहट बोलते हैं सर। रहट बोला जाता है। प्राचीन समय में कुओं पे लगाई जाती थी और इससे ही पानी दोहन किया जाता था कुओं के अंदर, वाटर पंपिंग सिस्टम नहीं होने के कारण। तो ये रहट जो है नीचे से ऊपर पानी लाने के लिए मानसिंह महल के लिए अब जाया जाएगा। और सीढ़ियों के द्वारा ऊपर आके जो वाटर लिफ्टिंग सिस्टम है वो देखा है, बाहर जो गार्डन बना हुआ है केसर बाग वो देखा है। फिर वापस हम नीचे जा रहे हैं, फिर नीचे से हम जाएंगे मानसिंह महल जो राजा मानसिंह जी ने बनाया था, उसके बारे में पूरी जानकारी। ये तो बड़ा अंधेरा है भाई यहाँ पर। अंधेरा तो है, लेकिन सर प्राचीन समय में जो थे ये बना रखे थे, लाइटिंग भी होती है लेकिन। और ये खड़ी सीढ़ियाँ हैं सर, यहाँ पे बहुत ही संभल के चला जाता है, वरना धोखा थोड़ा सा भी गिरने का डर रहता है। तो यहाँ से अपन अंदर चलेंगे। हाँ, यहीं से चलिए, यहाँ से तो अपन आए थे। और ये अपन पहुँच रहे हैं मानसिंह महल में। अब मानसिंह महल में जो है 12 रानियों के लिए 12 अपार्टमेंट बने हुए थे। तो ये राजा के आने जाने की ये गैलरी बनी हुई है।
राजा कहाँ से आते थे, कैसे जाते थे, वो सारा सिस्टम। क्योंकि 12 रानियाँ के लिए 12 अलग अलग अपार्टमेंट होके फिर ये बनाया गया था सर। ये अपन बाहर के साइड में जो वाटर लिफ्टिंग था, यहाँ पे स्टोरेज बने हुए हैं पानी के। पहले एक स्टेट में आता था, फिर दूसरे में, फिर इस तरह से इस पानी को अंदर लिया मानसिंह महल में। तो जो सबसे पहला पार्ट बना था, ये मानसिंह महल बना था, जो सामने अपन देख रहे हैं। और मानसिंह जी के 12 रानियाँ थी, तो 12 रानियों के लिए 12 अलग अलग अपार्टमेंट एक कैंपस में बना रखे थे। ये जैसे एक रानी के लिए हुआ करता था, सेम ऐसा दूसरी रानी के लिए दूसरा उस वॉल के उधर है, और तीसरी रानी के लिए तीसरा इस साइड में, जहाँ से अपन होके आए हैं। तो एक साइड में 3 होते थे, चारों दिशाओं में 3-3 बने हुए थे। चारों दिशाओं में जैसे कैसे बने हुए थे, सामने 3 बने हुए हैं, 3 इस साइड में बने हुए हैं, और 3 इस साइड में बने हुए हैं, और 3 अपन विजिट करके आए हैं। तो 12 रानियों के लिए 12 अपार्टमेंट होते थे। और सामने ये जो देख रहे हैं, ये 12 दरी, 12 रास्ते इसमें बने हुए हैं। और ये कॉमन एरिया होता था, रानी लोगों के मिलने की जगह होती थी। कोई भी रानी जिसको आपस में एक दूसरे का काम होता था, वो यहाँ आके अपनी बातचीत करती थी। कोई काम होता था, उस काम के बारे में जानकारी लेके या अपनी बातचीत करके वापस अपने अपार्टमेंट में हो जाया करती थी। तो ये मानसिंह जी ने बनाया था। मानसिंह जी जो है ऊपर रहते थे, सिंपल सी जगह जहाँ कोई देखने का इतना खास नहीं है, और ऊपर गैलरी बनी हुई है सर। और हर अपार्टमेंट के लिए अलग से आने जाने के रास्ते सीढ़ियों के द्वारा बने हुए हैं, जो मानसिंह जी के आने जाने के सीक्रेट रास्ते रहते थे। तो इससे मालूम नहीं रहता था कि राजा कहाँ है कहाँ नहीं है, और ये सीक्रेट रहा करता था। और 12 रानियों को एक जगह मिलने का परमिशन नहीं होता था उस टाइम, राजाओं के टाइम पे, क्योंकि 12 रानियाँ एक जगह होगी, उनमें नोक झोंक हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, इसमें को मिलने की इजाज़त नहीं होती थी। 2 रानियों की इजाज़त होती थी, कोई भी 2 रानी, वो यहाँ के अपनी बातचीत करती थी। वैसे फेस्टिवल त्यौहार वगैरह होते थे, तो 12 रानियाँ एक जगह ही सेलिब्रेट किया करती थी। ऐसा नहीं है कि वो एक जगह नहीं बैठ पाती। जो लिखा हुआ है, ये सुरंग के लिए लिखा गया है। इस पैलेस के अंदर कई सुरंग के रास्ते बने हुए हैं, और सामने ये जो चैनल गेट बंद हुआ है, ये सुरंग का रास्ता है जो जयगढ़ फोर्ट के लिए जाता है। ये 500 मीटर तक तो कवर्ड जाता है अंदर, अंडरग्राउंड, आगे फिर जाके जंगल में खुल जाता है। तो ये रानी लोगों के लिए, बच्चों, जो रानियों के बच्चे होते थे, उनके लिए बनाया गया था। जैसे अंदर तक कोई दुश्मन आ जाए, तो रानी और बच्चों को सुरक्षित भेजने के लिए रास्ते बनाए गए थे। ये सामने जो कढ़ाई देख रहे हैं आप, सामने जो कढ़ाई देख रहे हैं, ये कढ़ाई पुराने नहीं हैं, ये नए हैं। ये जोधा अकबर मूवी का शूटिंग हुआ था, जिसमें ऐश्वर्या राय खाना बनाती है। उसमें जो किचन का सेटअप था, वो यहाँ तैयार किया गया था। जब मूवी का सीन पूरा हो गया, तो डायरेक्टर ने इनको यहीं पे छोड़ दिया गया। तो इस पैलेस के अंदर बहुत सी मूवीज़ का भी शूटिंग होता है। जोधा अकबर है, हम साथ साथ है, खुदा गवाह है, तो बहुत सी मूवीज़ का शूटिंग वगैरह भी यहाँ पे चलता रहता है। और ये वाच टावर्स होते थे, जहाँ पे सैनिक लोग निगरानी किया करते थे ऊपर की साइड में। और ये पानी का एक घड़ा बना हुआ है सर, बहुत ही बड़ा घड़ा आप देख रहे हैं। ये मिट्टी का पोट है, और ये उल्टा रखा हुआ है। पहले इसको ज़मीन में गाड़ के रखा करते थे, और पानी भर दिया करते थे, तो पानी ठंडा रहता था। छोटे बर्तन से पानी निकाल के पीने के यूज़ में लिया जाता था। तो ये उस टाइम का बिना इलेक्ट्रिसिटी के फ्रीज हुआ करता था। अभी भी बनते हैं ऐसे मटके, मिट्टी के, जो कुम्हार लोग जो होते हैं वो बनाते हैं। तो पहले इस साइज़ के बनाए जाते थे, इनमें अनाज वगैरह भरा जाता था, लेकिन ये जो है पानी के हिसाब के लिए बनाया गया था। तो दोस्तों, ये थी आमेर के किले के इतिहास की रोचक और तथ्यपरक जानकारी। आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, तथा अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर भी करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। धन्यवाद।